हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छा चल रही होगी, क्लास भी अच्छे से देख रहे होंगे। बिहार बोर्ड क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14, लेक्चर नंबर 1, कर्ण सिद्धांत वीरता की क्लास चल रही है। सर, कर्ण सिद्धांत वीरता संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 14 सॉरी 12 है। 14 मैंने बोल दिया, सॉरी 12th है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कर्ण और हमारे इंद्र भगवान के बारे में बात होगी तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगेगी ये कहानी। थोड़ी सी कहानी और थोड़ा सा मनोरंजन के साथ साथ इस कहानी को पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सर हाउ टू गेट नोट्स। तो हाउ टू गेट नोट्स बच्चा लोग, आप लोग को ऐप में जाना है, नोट्स ले लेना है विदाउट कोई टेंशन। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अब अपनी कहानी में। पाठ परिचय है सर, है ना। पाठ परिचय जो है, ये पाठ जो है सर, पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभारम से नामक एकांकी। इसको जरा सा बड़ा कर लेते हैं ना, यस साइज बड़ा कर लेते हैं सर। रचित कर्णभार नामक एकांकी रूप से संकलित है सर। हमारी जो भास है, एक नाटककार जो है भास हैं, उनका जो द्वारा रचित कर्णभारक नाम का एक ग्रंथ रचा हुआ है, तो वो रूप से संकलित है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे देता है। कर्ण बिहार के अंगराज्य का शासक था। बिहार का अंगराज्य का क्या मतलब है सर? बिहार का, कर्ण जो है बिहार का अंगराजक था। बिहार हमारे जो कहानी है सर, ये बिहार से ही संकलित है ना, बिहार से। तो वो अंगराज था, यानी कि बोले तो शासक था। ठीक है, और मुंगेर तथा भागलपुर का शासक था, मुंगेर तथा भागलपुर का। ठीक है, आज जो मुंगेर और भागलपुर में वहाँ पर कर्ण रहते थे, इसलिए बिहार को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है ना। इसमें संदेश की है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो जाता है। ठीक, यानी कि यहाँ पर संकेत कर रहे हैं भास साहब कि दान भी देने से उसे पहले 10 बार सोचना चाहिए कि मैं उसे दान दूँ, क्या वो अच्छा आदमी है या फिर नहीं। ठीक है, ये पाठ भास के रचित कर्णभारम नाम का नाटक का भाग विशेष है। इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया। ये कहाँ से लिया गया सर? महाभारत से। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। कुंती पुत्र कर्ण जो है कहाँ से युद्ध करते हैं सर? कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आता है सर। ठीक है, कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल वो रक्षित था। कवच और कुंडल वो रक्षित था, यानी कि इन्हें जन्म से प्रदान थी, उसे कोई मार नहीं सकता था। जब तक कवच और कुंडल से कर्ण के शरीर में है तब तक कोई कर्ण को मार भी नहीं सकता था। लेकिन हमारे विष्णु जी ने सोचा कि मतलब विष्णु जी ने नहीं, मतलब हमारे भगवान जी ने मिलकर सोचा कि चलो कर्ण को तो मारना ही है। अब वो नहीं मरेगा सर, कैसे होगा? तो इंद्र भगवान बन के आए एक साधु और उनसे ले गए अपना कवच और कुंडल। ठीक है, चलो, इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छलपूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल लेते हैं। ठीक है, अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र कब काहे क्यों लेते हैं सर? अर्जुन की सहायता के लिए, क्योंकि अर्जुन नहीं मरता तो फिर महाभारत को जितना कृष्ण के पक्ष से थोड़ा सा भारी हो जाता। ठीक है, कर्ण खुशी पूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल दे देता है। कर्ण खुशी खुशी से दे देता है, बिना कोई अकोश से। भास के 13 नाटक मिले हैं, उसमें कर्णभारम अति सरल अभिनय है। भास के 13 नाटक हुए थे, उसमें सबसे सरल जो है कर्णभारम है। ठीक है, इसके बाद प्रवेश करता है ब्राह्मण के रूप में इंद्र। हमारा नाटक अब शुरू हो रहा है, तो इंद्र प्रवेश करते हैं। अरे मेघो, सूर्य से कहो आप जाएं, कर्ण के समीप जाकर बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हो। तो बोलते हैं अरे बादल, सूर्य को से कहो आप जाएं, है ना, कर्ण से के समीप जाकर बहुत बड़ी शिक्षा मांग रहा हूँ, मैं खूब प्रसन्न हूँ। फिर कर्ण बोलता है कि मैं खूब प्रसन्न हूँ, क्या कर्ण आपको प्रणाम करता है? तो फिर कर्ण बोलते हैं इंद्र को कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इंद्र मन में बोलते क्या इस व्यक्ति के लिए बोला जाए? यदि दीर्घायु बोलता हूँ तो दीर्घायु हो जाएगा, यदि ऐसा नहीं बोलता हूँ तो मुझको मूर्ख समझेगा, इसलिए दोनों को छोड़कर क्यों ना ऐसा बोलूँ। आप प्रसन्न हो, खुल कर रद्द हो जाओ, है ना, खुल कर हंसो, खुल कर रद्द हो कर्ण,
सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह तुम्हारा यश कायम रहे। तो इंद्र भगवान सोचते हैं कि क्या इसे अगर हम बोल दे दीर्घायु बोलता हूँ तो वो दीर्घायु हो जाएगा सर। तो दीर्घायु तो फिर उसे मारना थोड़ा मुश्किल हो, ठीक है, ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकते थे इंद्र भगवान। तो वो ये बोले कि खुल कर हो कर्ण, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह चमको, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह तुम्हारा यश कायम रहे। समझ गए? चलिए, कर्ण बोलते क्या दीर्घायु हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए? तो फिर कर्ण पूछते हैं क्या ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अथवा यही ठीक है? भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दूं? तो बोलते ठीक है रहने दीजिए, यही सही है मेरा आशीर्वाद। फिर इंद्र बोलती है बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा। कौन बोलता है? कर्ण। तो आभूषण सहित 1000 गाय देता हूँ। तो वो बोलता है कर्ण कि जाइए मैं आपको 1000 गाय दूंगा आभूषण सहित। फिर इंद्र भगवान बोलते 1000 गाय, मैं थोड़ी दूध पीऊँगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। तो इंद्र भगवान बोलते हैं कि 1000 गाय का क्या करूँगा मैं, है ना, 1000 गाय का मैं क्या करूँगा, दूध पीऊँगा नहीं ना। तो बोलेंगे नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहता हूँ। फिर कर्ण बोलते हैं आप क्या चाहते हैं, यदि ये भी तो बताएं। हजारों घोड़े आपको देता हूँ। फिर इंद्र भगवान बोलते घोड़े ही, थोड़ी देर में घोड़े ही थोड़ी, हम लोग सवारी थोड़ी करूँगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता। तो बोलते घोड़े की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बड़ी भिक्षा दो, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। फिर कर्ण बोलते हैं आप क्या चाहते हैं, दूसरा भी सुने। हाथियों का अनेक समूह आपको देता हूँ। फिर कर्ण बोलते हैं लग जाइए, नहीं लीजिएगा कुछ तो हाथी ले लीजिए। तो इंद्र बोलता हाथी ही, थोड़ी चढ़ूंगा उस पर, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। फिर कर्ण बोलते हैं आप क्या चाहते हैं, और भी सुने। जरूरत से अधिक सोना देता हूँ। फिर इंद्र बोलते हैं लेकर जाता हूँ, थोड़ी दूर जाकर रथ में नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। तो बोलते ये कि इसको ले जाकर थोड़ी में जाके दूर में तो ये ख़त्म हो जाएगा, चोरी हो जाएगा सर, तो मैं इसे भी नहीं चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट में कर्ण बोलते हैं तो जीत कर भूमि देता हूँ। तो बोलते जीत कर मैं ज़मीन दे दूंगा आपको। तो भूमि लेकर क्या करूँगा, तो अग्निष्टोम फल देता हूँ। फिर फल देते हैं अग्निष्टोम, तो अग्निष्टोम फल लेकर क्या करूँगा, इंद्र बोलते हैं। फिर कर्ण बोलते हैं तो मैं अपना सिर देता हूँ। तो इंद्र भगवान थोड़ा सहम जाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा मत करो कर्ण, डरो डरो नहीं, डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाएं। और भी सुने। फिर बोलते हैं और भी सुने। फिर यहाँ पर एक श्लोक लिखा गया है अंगेब सहेब जनितम मम दे रक्षा दवा शूरेपी न विवेदिम सहसा दयम तथापि कवचम सह कुंडल भाव्यम प्रीत्या मया भगवता रचितम यदा अश्मता। कर्ण बोलते हैं ब्रह्मांड वेशधारी इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इन कवच कुंडलों के साथ हुआ है, ये कवच आपको देने की आज्ञा दीजिए। फिर भी यदि आपको यही कवच और कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक देता हूँ। फिर अर्थात कर्ण अपने दानवृत्ता की रक्षा के लिए कवच और कुंडल दान को तैयार हो जाता है। सर वो अपना कवच और कुंडल जो उनको जन्म से प्राप्त था सर वो दान कर देते हैं। किसको सर, इंद्र भगवान को। इंद्र प्रसन्नता पूर्वक दे दीजिए। इंद्र बोलते हैं लाइए हमको दे दीजिए। कर्ण मन नहीं मन, यही इसकी इच्छा है। मन बोलते हैं कर्ण निश्चय ही कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की योजना है। तो कर्ण बोलते हैं मन में कि यह निश्चय ही कृष्ण की बुद्धि की विचारधारणाएं हैं। वो भी हो, धिक्कार है उन अनुचित विचार करना, प्रकट रूप सुनाद कर ले लीजिए। तो वो अपने हंसी पूर्वक दान कर देते हैं। फिर शल्यराज होते हैं उनके मित्र, बोलते हैं हे अंगराज मत दीजिए मत दीजिए। कर्ण बोलते हैं मत रोको मुझे, मत रोको, देखो है ना, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात समुद्र मूला निपतंती पादपा जलम जल स्थान गता च शुष्यति हे हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। फिर मजबूत जड़ों वाले वृक्ष गिर जाते हैं, नदी तालाब के जल सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा स्थिर रहती है। अर्थात हवन करने तथा दान करने से प्राप्त करने वाले पूर्ण हमेशा अमर रहता है। तो वो शल्यराज को समझाते हैं। फिर उसके बाद ग्रहण कीजिए ग्रहण कीजिए, उसके बाद बोलता है ग्रहण कीजिए ग्रहण कीजिए। फिर अपने वो किसको दे देते हैं सर, अपना इंद्र को दे देते हैं अपना कवच और कुंडल। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर है ये। तो इस सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को कर लेना है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आपके नेक्स्ट
क्लास की बात करते हैं उसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ के दिखा देते हैं। जो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा, हाँ ये क्वेश्चन जो है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाली 6 नंबर, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आंसर को आपको लिख लेने हैं। कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घायु का आशीर्वाद क्यों नहीं किया? तो ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। इसमें से भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अरे इरेजर चाहिए भाई, ठीक है चलो। और कोई है क्या? हाँ, इंद्र ने कौन सी सबसे बड़ी शिक्षा मांगी और क्यों मांगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और अपने हम दे देते हैं, क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं सर 10 नंबर का। ये क्वेश्चन है कि कर्ण ने, है ना, देखो ये क्वेश्चन बहुत टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है, ठीक है। तो कर्ण ने इंद्र को दान में क्या क्या दे दिया, ठीक है। तो और भी कुछ कुछ दिए थे ना, तो वो भी लिख लेना है आप लोग को, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाली सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप बहुत सारे आते हैं, इसी तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। उसके पहले मैं बता दूं आपको डाउनलोड कर लेना, नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आज हमने कहानी को पढ़ा एकदम अच्छे तरीके से, जहाँ पर आपको क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग समझेंगे हर चीज़ को फिर से एक बार। नई चैप्टर को सर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर हम लोग 13 को स्टार्ट करेंगे। जो भी एक नई चैप्टर होगी हमारी, उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे सर। शास्त्रकारा या फिर विश्व शांति हो गए सर, है ना। दो ही चैप्टर बचे हैं, विश्व शांति और शास्त्रकारा। उसको भी कंप्लीट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कल हिंदी की क्लास, ठीक है सर। चलिए पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, सब माया है।